गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 5 पढ़ाने जा रहे हैं। शिविर आयोजन उसे कहते हैं जो मानसिक थकान, शारीरिक थकान को दूर करने के लिए हम शिविर आयोजन का हम योजना करते हैं। जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाके जब हम टेंट लगा के या झोपड़ी में रहते हैं उसे हम शिविर आयोजन कहते हैं। और भौतिक सुखों को उत्पन्न करने की परेशानियां के निदान के लिए करते हैं। जो जितनी भी परेशानियां मनुष्य को एक न एक परेशानी आती है। कभी कभी बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, पर्यटक चीज दिखाने के लिए ले जाते हैं। ये सारी चीजें बच्चों को बताया जाता है। और कभी कभी जो होता है सिस्टर लोग होती है टूर पे ले जाती है। और जब टूर पे ले जाती हैं तो बच्चों से बोलती है कि नोट और कॉपी जो है पेन अपने पास रखिएगा और जितनी चीज दिखाई दे वो आप नोट करती जाइए और जब स्कूल पे लौटिएगा तो उसके बारे में लिखिएगा। इसी तरह से शिविर का आयोजन किया जाता है। सुखों का उत्पादन, परेशानियां निदान और लिए मनुष्य की प्राकृतिक की गोद में उसके समय के सौंदर्य है। आनंद की अनुभव पुनः जीवन यापन के लिए कार्य शिविर आयोजित करने के लिए शिविर का आयोजन करता है। शिविर प्राकृतिक साधन, स्वतंत्रता, स्वतंत्र चरित्र निर्माण, व्यवसाय, ज्ञान, ताजगी और तूफानी प्रगति का सुगंध अवसर प्रदान करता है। जैसे कि कभी कभी खेल में शिविर का आयोजन होता है। हम लोग जैसे स्टेट लेवल पे जाते हैं या अंतरराष्ट्रीय पे जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े शिविर लगते हैं। शिविर का मतलब होता है तंबू लगा के रहना। और वहाँ पे बड़े हर स्टेट के लोग आते हैं और उस स्टेट का नाम उस पर लिखा रहता है। और जब वहाँ पे नाम लिखा तो उसमें लोग रहते हैं, खेल के बच्चे। और उसमें सारी सुविधाएं होती हैं, खाने की सुविधाएं होती हैं, रहने की सुविधाएं होती हैं। और उसके बाद बीमारी का अगर कोई कारण पड़ जाता है, बीमारी की डॉक्टर रहते हैं, दवाई रहती है, धोबी रहता है, हर एक चीज़ की सुविधाएं रहती है इस शिविर में। उसके बाद गाइडिंग का होता है, गाइडिंग का शिविर लगता है। गाइडिंग का जो होता है, गाइडिंग का भी ऐसे होता है कि जनपद का होता है, मंडल का होता है, स्टेट पे होता है, फिर अंतरराष्ट्रीय गाइडिंग का भी होता है। उसमें भी जो है शिविर लगता है। गाइडिंग का बहुत सामान नहीं ले जाते हैं, अपने साथ केवल क्या करते हैं कि होल्डॉल या बिस्तर साथ में ले जाते हैं, राशन पानी के लिए कुछ सामान ले जाते हैं और अपना जो भी भगोना आदि अगर नहीं रहता है तब भी जाते हैं। और जहाँ पे इनका स्थान रहता है वहाँ पे शिविर को लगाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, टेंट लगाते हैं। उनके साथ क्या रहता है, मेन चीज कि उनकी रस्सी होती है, रस्सी और उसके बाद उनका खूंटा और ये सारी चीजें रहती है। और जब वो जाते हैं तो रस्सी जो होता है वो रीफ गांठ से स्टार्ट किया जाता है सिखाना। उसके बाद बहुत सारी चीज जो है गांठ के द्वारा बनाई जाती है। बच्चे क्या करते हैं, उससे टेंट को लगाते हैं। टेंट में क्या होता है, कभी चादर का उपयोग करते हैं, कभी बड़े बड़े दरी का उपयोग करते हैं। और साथ में जो होल्डॉल ले जाते हैं ना उसको बिस्तर के तौर पे रख देते हैं, बिस्तर की तरह लगा देते हैं। और भी अटैची रहती है, उसको सोफा बना देते हैं। चूल्हा कैसे बनाते हैं, गोल गोल उसको चूल्हा जमीन को काट देते हैं, बीच से सुरंग कर देते हैं, अगल बगल छेद कर देते हैं। और खाना पकाने के लिए गाइडिंग में नहीं रहता तो हड़िया में खाना बनाते हैं। और उसमें जैसे कि खाना बनाते हैं और चलाने के लिए नहीं रहता तो एक चपटी लकड़ी से चलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, खाने के लिए उसका केले के पत्ते पर खाते हैं और केले के पत्ते पर खा के वो फेंक देते हैं। और उसके बाद जो होता है गाइडिंग में हर एक चीज होता है, डांस होता है, गांठ बांधना सिखाया जाता है, उनको खूंटा बांधना सिखाया जाता है। और उनके साथ जो है लैंटेन ले जाते हैं, माचिस है, कैंडल, ये सारी चीजें की व्यवस्था रहती है गाइडिंग में। और यहाँ उसके बाद जो होता है हम शिविर को भी कुछ कुछ टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे कि है वर्तमान में बालक एवं सर्वप्रथम विकास के अत्यंत महापुरुषों को माना गया है। अपने व्यवसाय
ज्ञान का उपयोग करना, अपने अनुचित भावों का नवीन ज्ञान प्राप्त करना, जीवन के विभिन्न तथा जटिल परिस्थितियों का समुद्र उनका दृढ़ का सम्मान कर सकते हैं। विद्यार्थियों के सिखाने का अवसर प्रदान करने की क्रिया में शिविर आयोजन एवं महत्वपूर्ण है। मतलब विद्यालय में शिविर का आयोजन, जैसे हमने बताया अभी की सिस्टर जो है टूर पे जाती है, वो बहुत जरूरी है। आउटिंग बहुत जरूरी है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अपना सामान स्वयं उठाना है, अपना जगह स्वयं लेना है, अपनी जगह को साफ रखना है। उनको खाने के लिए लाइन लगा के प्लेट में अगर खाना बनाना है तो उनको किस तरह से खाना बनाना है, ये सारी चीजों के लिए विद्यालय में ही सिखाया जाता है। और ये नहीं कि बच्चे को नहीं सीखना होता, इसीलिए माँ बाप भेजते हैं, अपने से अलग करते हैं और ये शिविर के आयोजन में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है शिविर का अर्थ। शिविर का अर्थ जो होता है, जैसे कि शिविर घर से बाहर वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर रहना, अर्थात ऐसे स्थान पे व्यक्ति निर्धारित समय के लिए निर्धारित दिनचर्या का पालन करते हुए और तंबुओं या झोपड़ियों में रहता है। शिविर का तात्पर्य प्राकृतिक संयुक्त वातावरण, नए अनुभव तथा आत्म आनंद का अनुभवित करता है। तो अभी तो आप बता चुके हैं, लेकिन शिविर का अर्थ में भी यही है कि नए नए अनुभव करता है। भाई कभी अपने देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ के खान पान का ही होता है, वहाँ की बोली का फर्क होता है, रहन सहन की परिवर्तन, ये सारी चीजों का जो है अनुभव करता है। कभी ऑफिस के उससे जाता है तो ऑफिस का अनुभव करता है, खेल के दौरान जाता है तो खेल का अनुभव करता है, तो ये सारी चीजों का अनुभव करता है। उसके बाद शिविर के तात्पर्य प्राकृतिक वातावरण के नए अनुभव तथा आनंद की अनुभूति। शिविर सामूहिक जीवन के साथ साथ स्वाभाविक और स्वतंत्रता, चरित्र निर्माण और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति के सामुचित अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? सामूहिक ज्ञान प्राप्त। सामूहिक माने हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के उनके बारे में जानते हैं, कौन कैसा है, क्या है, अपना परिचय देते हैं। ये सामूहिक उसमें आता है। जैसे हम खेल में सामूहिक हो जाते हैं, गाइडिंग में सामूहिक हो जाते हैं, घूमने की परिस्थिति में है या किसी के घर जाते हैं, तब भी घर पे नहीं, बस जहाँ पे हम टेंट लगा के रहते हैं वहाँ के वातावरण। गांव में जाते हैं तो गांव का आनंद लेते हैं, तो ये गांव का आनंद अलग होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं शिविर एक डेरा, पड़ाव अथवा छावनी है, जहाँ लोग, छात्र, नेता एवं आदि निश्चित समय तक अस्थायी रूप से झोपड़ी या तंबू में रहते हैं। इसको बार बार हम जो है इसी के बारे में लिखा है कि झोपड़ी में इसमें रहते हैं। ये नहीं कि घर में, होटल में, यहाँ वहाँ, ये नहीं, कहीं पे झोपड़ी में या टेंट लगा के उसमें रहते हैं। उसको मतलब इसके बारे में बता रहा है। फिर संक्षेप में ये कह सकते हैं कि शिविर एक संयोग है जो मनुष्य के प्रकृति के साथ स्वतंत्रता और व्यवहारिकता, चरित्र निर्माण अवसर प्रदान करके उन्हें सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। सामूहिक जीवन मतलब सामूहिक लोगों के साथ रह के जीना पसंद। अब घर में चारों दीवारी में बंद आदमी थक जाता है, और जैसे कि स्कूल में रहते एक ही चीज को, तो ये सारी चीजें कुछ बाहर जाके सीखना चाहता है। तो हम लोग को बहुत जरूरी है जाके बाहर सीखना। शिविर उपदेश। शिविर व्यक्ति के जीवन के एक नया उल्लास है और उत्साह भरने की सहायता होती है। व्यक्ति की तनाव पूर्वक जीवन में मुक्त करके उसमें कार्य करने की शक्ति पर संचालन करते हैं। कार्य करने की संचालन, आदमी बहुत उदास हो जाता है, बहुत ही बेचैन हो जाता है, परेशानी हो जाती है, तो जब एक दूसरे से मिलता है तो उसके दुखों को जानता है, उसको बताता है, नहीं अच्छी तरह से समझाता है, तब फिर उसको जो होता है अनुभव होता है और फिर वो अपने कार्य में लग जाता है।
और शिविर व्यक्ति के प्राकृतिक एवं भौतिक वातावरण में परिचय करते हुए इनकी आकृतिक अन्य निम्नलिखित है, जिसमें 4-5 पॉइंट है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। घर से बाहर वातावरण के साथ समय के साथ बैठने का शिविर में आयोजन किया जाता है। उसके बाद दूसरा आध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट प्रकृति की सुंदरता के लिए प्रेरित करता है। चौथा पॉइंट अपनी एकता, भाईचारे, सहयोग एवं भावनाओं का विकास करता है। पांचवा पॉइंट नेत्र की क्षमता का विकास करता है। छठा पॉइंट व्यक्ति को ऊर्जा एवं मानसिक शक्ति का अवसर प्रदान करता है। सातवां पॉइंट लोकतंत्र का ढंग से रहना सीखता है। आठवां पॉइंट उत्तरदायित्व, ईमानदारी, चरित्र निर्माण आदि के गुणों का विकास करता है। नौवां पॉइंट स्वास्थ्य बाह्य जीवन की शिक्षा का प्रदान करता है। 10वां पॉइंट सामाजिक विकास का करता है। ये सारे 10 पॉइंट है जो हमको दर्शाता है। इस पाठ का भाग 1 यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग शिविर के बारे में जानते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में पेन के साथ बैठे होंगे और आप जो है थोड़ा अपने मन से थोड़ा मेरा मिला के जरूर लिखिएगा टिप्पणी के बारे में। और आप लोगों को बाय बाय।